बिजनेस की कुछ ताज़ा खबर इस छोटी सी वीडियो में। आज की पहली न्यूज स्विगी के बारे में है। स्विगी ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है जो कि है इंटरनेशनल लॉगिन, जो 27 देशों के यूजर्स को इंडिया में बैठी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए फूड, ग्रोसरी और रेस्टोरेंट रिजर्वेशन करने की सुविधा देगा। रिसेंटली स्विगी ने अपनी प्लेटफॉर्म फी बढ़ाकर 10 रुपए कर दी है, जिसको जोमेटो ने भी फॉलो किया है। और अब इस नए फीचर की वजह से इंटरनेशनल यूजर भी यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेगा। ये फीचर ओवरसीज इंडिया के डिमांड को एड्रेस करता है ताकि वो अपने लव्ड वंस के लिए एसेंशियल्स और खुशियां भेज सके, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन। नाउ नेक्स्ट न्यूज ओयो के बारे में है। ओयो ने Q2 FY25 में 158 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल 50 करोड़ के लॉस के मुकाबले बड़ा टर्न अराउंड है। इसके साथ कंपनी के रेवेन्यू में भी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 12% से बढ़कर 1578 करोड़ हो चुका है, जबकि ग्रॉस बुकिंग वैल्यू 3243 करोड़ तक पहुंच गई है, जो प्रीमियमाइजेशन स्ट्रेटेजी और बेटर सर्विस का नतीजा है। ओयो ने अपनी वैल्यूएशन को बूस्ट करने के लिए G6 हॉस्पिटैलिटी और चेक माई गेस्ट जैसे स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन किए हैं और नए फंडिंग राउंड में 1457 करोड़ रेज किए हैं। नेक्स्ट न्यूज उबर के बारे में है। उबर हैदराबाद और मुंबई में अपनी बस शटल सर्विस को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो उबर कंप्यूटर्स को प्री बुक्ड AC बसेस के साथ अफोर्डेबल और कंफर्टेबल ट्रैवल ऑप्शन देगा। ये सर्विस कोलकाता और दिल्ली मॉडल पर बेस्ड होगा, जिसमें 19 से 50 पैसेंजर के लिए प्री बुक्ड सीटिंग मिलेगी और बसेस लोकल फ्लीट पार्टनर द्वारा ऑपरेट करी जाएंगी। बेंगलोर में सर्विस लॉन्च करने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार है, जिसमें उबर पॉलिसी मेकर और स्टेक होल्डर्स के साथ एक्टिव डिस्कशन कर रहा है, जिसमें उबर मोबिलिटी और कम्यूट एक्सपीरियंस इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट न्यूज RBI के बारे में है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने क्रिप्टो करेंसी की फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्टेबिलिटी रिस्क को लेकर कंसर्न दिखाया है। उन्होंने कहा है कि ये बैंकिंग सिस्टम और सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के लिए खतरा बन सकते हैं। इसी के साथ क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के मुद्दे पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर दिया है। कहा है कि इस इशू पर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और एक्शन लेने की जरूरत है। WazirX के रीसेंट डेटा ब्रीच, जिसमें $230 मिलियन डिजिटल एसेट्स चोरी हुए थे, और गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन अंडरलाइन करती है कि इंडिया में क्रिप्टो सिक्योरिटीज और रेगुलेशन एक मेजर कंसर्न बन चुका है, जिसको सोल्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट न्यूज मेटा के बारे में है। मेटा ने रॉयटर्स के साथ एक मल्टी ईयर डील साइन की है, जो उसके AI चैटबॉट्स को न्यूज रिलेटेड क्वेरीज के लिए रॉयटर कंटेंट साइट करने और लिंक करने की परमिशन देगा। ये पार्टनरशिप का एम है कि मेटा AI के न्यूज रिस्पॉन्सेज को रिलायबल और यूजफुल बनाना, और इसके तहत रॉयटर्स कंटेंट, जो कि एक न्यूज मीडिया एजेंसी है, वो US यूजर के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर पर एक्सेसिबल होगा। मेटा का AI चैटबॉट अब तक ज्यादा क्रिएटिव और टॉपिक बेस्ड टास्क पर फोकस करता था, लेकिन अब डेवलपमेंट के साथ वो करंट इवेंट और न्यूज कंटेंट को भी कवर करने के लिए एक्सपेंड कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज इलॉन मस्क और पुतिन के बारे में है। रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला और SpaceX के CEO इलॉन मस्क 2022 के लास्ट से रशिया के प्रेसिडेंट के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है। कॉन्टैक्ट्स उनके इंटरनेशनल वेंचर और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट सपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए हो सकता है। मस्क की एंगेजमेंट ने पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस को लेकर काफी क्वेश्चंस और स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। नेक्स्ट न्यूज नायका के बारे में है। नायका की CEO फाल्गुनी नायर ने कहा है कि क्विक कॉमर्स उनके लिए एक छोटा सा चैनल होगा, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस नहीं बनेगा। वो सिर्फ अपनी कोर ब्यूटी और फैशन कैटेगरी पर ही फोकस करेंगे। नायका का टारगेट है पूरे देश में अपना एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाना, ना कि सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सिटी तक सीमित रहना। कंपनी ने हाल में ही मुंबई में 10 मिनट डिलीवरी पायलट सर्विस लॉन्च की है, जो सिर्फ 5% SKU बेस कवर करता है, पर ये उनका लॉन्ग टर्म मिशन नहीं है, जबकि ये उनके लॉन्ग टर्म मिशन का एक माइनर पार्ट है। नेक्स्ट न्यूज यूट्यूब क्रिएटर्स के बारे में है। यूट्यूब ने इंडिया में अपना एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो क्रिएटर्स को फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ब्रांड के प्रोडक्ट को टैग करके रेफरल अर्निंग करने का मौका देगा। इसके लिए क्रिएटर्स के पास 10,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। क्रिएटर्स अब अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में, शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीम में प्रोडक्ट्स को टैग कर सकेंगे, जिससे उन्हें मोनेटाइजेशन के लिए एक नया सोर्स मिलेगा, स्पेशली फेस्टिव सीजन्स के दौरान। यूट्यूब ने कहा है कि ये फीचर प्रोडक्ट डिस्कवरी को सीमलेस और एक्सेसिबल बनाएगा, और ये इंडियन क्रिएटर्स के लिए एक मेजर मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी के रूप में भी दिखाई दे रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप जिस क्रिएटर को फॉलो करते हैं, वो अगर आपको रेफरल लिंक प्रोवाइड करे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, तो क्या आप उस लिंक से जाकर परचेज करेंगे? कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना। नेक्स्ट न्यूज अडानी ग्रुप के बारे में है। रिन्यू एग्जिम DMCC जल्द ही एक्वायर करने वाली है 46.64% स्टेक इन ITD सीमेंटेशन, जो कि 3,204 करोड़ की होने वाली है। अगर ITD सीमेंटेशन की बात करें तो उसका स्टॉक प्राइस 180% से बढ़ा है लास्ट ईयर।
अडानी इसको खरीदने के बाद पूरे बोर्ड को रिकंस्ट्रक्ट भी करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज नोएल टाटा के बारे में है। नोएल टाटा के टाटा सन्स के चेयरमैन बनने का बिड 2022 में रतन टाटा द्वारा बनाया गया एक रूल से रुक गया है। ये रूल एक व्यक्ति को टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स दोनों का चेयरमैन बनने से रोकता है एक ही समय पर। ये नोएल टाटा की लीडरशिप का पहला चैलेंज बना है। अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है और मीटिंग बैठाई जा रही है। ये फैसला टाटा ग्रुप की लीडरशिप डायनामिक्स और सक्सेशन प्लान पर सिग्निफिकेंट प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट न्यूज यूएस और इंडिया के बारे में है। यूएस ने इंडियन नेशनल्स के लिए एक चार्टर फ्लाइट बुक की है जो इलीगल रूप से आने वाले लोगों को इंडिया वापस भेजेगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स ने अनडॉक्यूमेंटेड इंडिविजुअल्स को शिफ्ट को रिमूवल और लॉफुल इमिग्रेशन पाथवे का महत्व पर जोर दिया है। ये जून 2024 में साउथ वेस्ट बॉर्डर पर एनकाउंटर 55% से घट गया है। 1,60,000 से अधिक इंडिविजुअल्स को रिमूव या रिटर्न किया गया है। नेक्स्ट न्यूज मास्टर कार्ड के बारे में है। मास्टर कार्ड ने पुणे में अपना नया टेक हब लॉन्च किया है जो लगभग 6,000 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय करेगा और इंडिया के विकसित भारत विजन को सपोर्ट करेगा। ये पुणे फैसिलिटी जो ब्लू ग्रास बिजनेस पार्क में लोकेटेड है, दुनिया के कुछ सिलेक्टेड मास्टर कार्ड टेक हब में से एक होने वाली है। मास्टर कार्ड के इनिशिएटिव जैसे कम्युनिटी पास और पेमेंट पास की सर्विसेज जो बायोमेट्रिक्स और टोकनाइजेशन का यूज करते हैं, इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत भी बनाएगा। और आज के फन क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। इनका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।